हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग कुछ बाइकर्स बॉयज से होती है, जहाँ पर वो लोग एक कार को फॉलो कर रहे थे और आगे चल करके उस कार पर अटैक कर देते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब वहाँ पर इस ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम टी है। टी माफिया गैंग से बिलोंग करता है। बहुत ही ज़्यादा रिच होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल और अकूड़ टाइप का है। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ मिल करके वो उस कार वाले पर अटैक करता है। उसके 3 फ्रेंड का नाम है ओपा, नट और मिन। साथ ही तीनों टी के गैंग में भी इन्वॉल्व है। कार वाले से पैसों से भरा बैग ले करके सारे पैसे वो लोग हवा में उड़ाने लगते हैं, जिस पर उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से वो लोग पैसों को वेस्ट कर रहे। तब वो उन लोग से कहता है कि इस तरीके से वो लोग पैसे वेस्ट ना करें, इनकी वैल्यू बहुत है। जिस पर टी स्माइल करने लगता है और कहता है ये हमारे जीते हुए पैसे हैं, इन्हें हमने लूटा है, तो हमारी जो मर्जी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर अपने बाकी गैंग वालों के साथ मिलकर हंसने लगता है। तीनों की सिट्टी पिट्टी तो तब गुल हो जाती है जब वहाँ पर किम की एंट्री होती है। किम टी की मॉम इंग का पर्सनल असिस्टेंट है। साथ ही उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टी का ख्याल रखे। किम टी से कहता है, मैडम ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। काफ़ी टाइम के बाद आप मुझे मिले। जहाँ तीनों डरे हुए थे, ओपा, नट और मिन, तो वहीं पर टी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे किसी से भी डर नहीं लगता है। टी किम से कहता है, अंकल आप घर जाओ, बात रही मॉम से मिलने के लिए तो मैं आ जाऊंगा, कहकर अपनी बाइक लेकर के वहाँ से जाने लगता है। टी अभी कुछ दूर ही गया था, तभी उसके रास्ते में ड्रामे की फीमेल लीड मॉय उसे खड़ी हुई मिलती है, जो कि टी को रोकने की कोशिश कर रही थी। टी अपनी बाइक के साथ स्टंट करते हुए मॉय को किस कर लेता है। मॉय एकदम से शॉक में हो जाती है। टी व्हाट द हेल, ये कौन सी हरकतें तुमने करनी स्टार्ट कर दी है। जिस पर टी कहता है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। तब मॉय कहती, इस वजह से क्योंकि मैडम तुमसे मिलना चाह रही हैं। टी मॉय के क्लोज जाता है। तुम्हारे हाथ इस तरीके से काँप रहे हैं, क्या रीज़न मेरा किस है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरे रास्ते में अपनी टांग लड़ाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होएगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, क्या मुझे दोबारा किस करना पड़ेगा। वैसे तो मॉय एक क्यूट गर्ल है, साथ ही वो नर्स है। उसे टी के लिए हायर किया गया था ताकि वो टी का अच्छी तरीके से ख्याल रखे, और टी ने उसे अपना मैड बना दिया था। टी एक बार फिर से मॉय को ज़बरदस्ती किस करने वाला था, तब वहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि मॉय किम की ही बेटी है। किम जो कि टी की मॉम का पर्सनल असिस्टेंट है, तो वहीं पर किम की बेटी मॉय टी की पर्सनल नर्स है। मॉय की डैड मॉय से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो तुम वापस घर जाओ, टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं उसे वापस घर लेकर आ जाऊँगा जैसे कि मैडम ने कहा है, तुम जाओ। डैड के कहने पर मॉय तो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन टी जाने से पहले फ्लाइंग किस करना नहीं भूलता है। ये है टी की मदर, जिनका नाम इंग है। इंग अपने ज़माने में माफिया की वाइफ रह चुकी है। अब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। वो अपने हस्बैंड की फ़ोटो से बातें करते हुए पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। टी जब प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल जाते वक्त कुछ लोग उनके हस्बैंड और उन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में इंग अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देती है, और वो थे उनके हस्बैंड। उनके हस्बैंड जाने से पहले रिवेंज के बारे में बोल कर जाते हैं। इंग जब टेरेस पे देखती है, तब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अनंत था, जिसे देख करके वो रिवेंज लेने के लिए कहती है। कुछ टाइम के बाद इंग एक बेटी को जन्म देती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरा ये बेटा अपने डैड के कातिलों से बदला लेगा, लेकिन उसी हॉस्पिटल में उसे मालूम पड़ता है कि जिस ऑफिसर की वजह से उसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, उसकी वाइफ को भी एक बेटा हुआ है। इंग अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के चक्कर में बच्चों की अदला बदली कर देती है। वैसे तो टी रियल सन नहीं है इंग का, लेकिन दुनिया के सामने उसने टी को अपना रियल सन प्रेजेंट कर दिया है। टी के आने पर इंग उसे थप्पड़ मारती है कि वो इतना भी याद नहीं रख सकता है कि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। इंग टी से कहती है कि वो जा करके अपने डैड से सॉरी बोले। इंग ने जहाँ टी की अच्छी वाली क्लास लगा दी थी, तो वहीं पर ये तीनों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। टी अपने डैड की फ़ोटो के पास जाता है, जो कि इसके रियल डैड नहीं है, लेकिन टी यही जानता है। जा करके वो सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी डेथ एनिवर्सरी को भूल गया था, लेकिन मैं आपका रिवेंज लेना नहीं भूलूंगा। इंग ने इन सालों में टी के माइंड में उसके ही डैड के खिलाफ बहुत सारे जहर घोल दिए थे,
और उसे अपने ही डैड के खिलाफ भड़का करके रिवेंज लेने के लिए तैयार कर दिया था। आगे ड्रामे के सेकेंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम विन है, जो कि इंग का रियल सन है। विन कुछ लोगों पर अटैक करता है और उन्हें अरेस्ट करता है और मिशन कंप्लीट हो चुका है ऐसा किसी को बोलता है। आगे इंग को दिखाया जाता है अपने हस्बैंड के खोने के बाद माफिया गैंग की लीडर बन चुकी थी और वो सारे काम को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन अब वो इन सारे कामों से थक चुकी थी। वो ये सब कुछ टी के हैंड ओवर करना चाह रही थी, लेकिन अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। विन जब अपना मिशन कंप्लीट करके पुलिस स्टेशन आता है तो उसे सरप्राइज देने के लिए उसके सारे फ्रेंड आ चुके थे। विन को उनका दिया हुआ सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। विन का फ्रेंड वी है जो उसे बोलता है कि तुम इतनी अच्छी तरीके से काम करते हो, इस पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसा ऑफिसर तो है ही नहीं, तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हारी प्रमोशन तो पक्की होनी चाहिए। जिस पर विन कहता है ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। जहाँ इंग ने टी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था रिवेंज के चक्कर में, तो वहीं पर अनन जो कि नहीं जानता है कि विन उसका रियल बेटा नहीं है, उसने अपनी बेटी की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से की और उसे एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनाया। अनन विन को यहाँ पर एक मिशन के बारे में बताता है जिसे करने के लिए विन तैयार था। विन की मॉम आती है, ये काम शाम बाद में कर लेना, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, एटलीस्ट उसके लिए मैंने इतना सब कुछ तैयार किया है, उसे टेस्ट तो कर लेने दो। विन अपनी मॉम के पास आता है, मॉम आपके बनाए हुए खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तब वहाँ पर एंट्री होती है दाऊ की, जो कि वी की सिस्टर है। दाऊ उसे सरप्राइज़ देती है। विन जो कि अपनी रियलिटी के बारे में नहीं जानता है, वो अपने बर्थडे को एंजॉय कर रहा था, तो बाहर से इंग अपने बेटे को देख करके स्माइल किए जा रही होती है, लेकिन इंग के फेस पे ये स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है क्योंकि अपने ही बेटे का प्यार किसी और को पाता हुआ देख करके उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। एक सीन में टी को दिखाया जाता है, मोय उसे नहीं दिखती है, तब वो गार्डन में जाता है। मोय को गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फ्लावर्स लगाना। उसे फ्लावर्स से बहुत ही ज़्यादा लव है, जिसे देख करके टी से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। वो मोय से कहता है, ये सब क्या कर रही हो, तुम मेरी नर्स हो, तुम्हें मेरी केयरिंग करनी चाहिए, ना कि इन फ्लावर्स की। एंड वैसे भी मेरे घर में बहुत सारे गार्डनर्स हैं इन फ्लावर्स की केयरिंग करने के लिए। जहाँ टी मोय से फाइट कर रहा था, तो वहीं पर ओपा, नट और मीन देख करके फुल इंजॉयमेंट ले रहे थे। जब यहाँ पर टी को मालूम पड़ता है कि मोय को गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली फ्लावर्स, तब टी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मोय के सारे फ्लावर्स को कट कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी मोय बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि इन फ्लावर्स को मोय की मदर ने लगाया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मोय बहुत हर्ट होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टी के फ्रेंड्स का भी कहना था कि उसने अच्छा नहीं किया, फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थे जिसे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। नाइट में मोय उन्हीं सारे फ्लावर्स के पास आती है। फ्लावर्स बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुके थे और टी ने उन्हें कार्ड भी दिया था। मोय बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तब वहाँ पर सर्वेंट आती है, मोय की काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी है। वो मोय से कहती है, ये जस्ट फ्लावर्स है, तुम दूसरा लगा लेना, तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। तब मोय बताती है कि इन फ्लावर्स को उसकी मॉम ने बड़े प्यार से लगाया था, जिसकी केयरिंग आज तक वो कर रही थी, लेकिन टी इन सब की फीलिंग्स को कहाँ समझ सकता है। उसने इन सारे फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और नए फ्लावर्स लगाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टी मोय की सारी बातें सुनता है, उसे बुरा लगता है। आनंद अपने बेटी विन को बताता है कि जिस मिशन को वो करने जा रहा है वो मिशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इससे पहले उसके डैड वो मिशन को कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उनके स्पाई के थ्रू मालूम पड़ा है कि कुछ माफिया लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहे हैं। ये ओपा कहने को तो वो दुनिया के सामने कहता है कि वो टी का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक्चुअल में वो टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओपा की चाहत है कि वो अब इस माफिया गैंग का लीडर बने, लेकिन उसे अच्छे से मालूम है कि टी के होते हुए वो गैंग का लीडर कभी नहीं बन सकता है। ओपा का गार्ड्स आकर के उसे बताता है कि उसके बंदे को मारा जा रहा है, जहाँ पर उसे इंग की मॉम के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके बंदे को इस वजह से मारा जा रहा है क्योंकि उसने इस माफिया गैंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है। तुम्हारे बंदे ने इलीगल तरीके से ड्रग्स डीलिंग का काम किया है, जो कि हमारे माफिया गैंग के खिलाफ है। यहाँ पर ये काम ओपा के कहने पर ही उसके बंदे ने किया था और बेचारा अब यहाँ पर ओपा उसे बचा भी नहीं रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मोय और सर्वेंट जब गार्डन में आते हैं विजिट करने के लिए, तब मोय और सर्वेंट दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके थे। यहाँ पर सर्वेंट डर रही थी, ये सब क्या हो गया, ये तुम्हारी मॉम ने किया था, कहीं तुम्हारी मॉम घोस्ट बनकर तो नहीं आई। सर्वेंट जहाँ डर रही थी तो वहीं पर मोय कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर टी के चमचे नोब की एंट्री होती है। नोब बताता है कि मोय की खुशी के लिए उसने रातों रात ये सब किया है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि कहीं मोय को सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। टी उससे पूछता है, जिस पर
वो कहता है नहीं, मोए को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि ये सब मैंने आपके कहने पर किया था। टी नोब से पूछता है अच्छा ये बताओ, मोए ने जब फ्लावर्स को देखा था तब उसका रिएक्शन क्या था, जिस पर वो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, स्माइल कर रही थी। टी उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहता है लेकिन नोब नहीं जाता है। तब वहाँ पर मोए आती है जो टी के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आती है और वो टी से कहती है कि वो कॉफ़ी को एंजॉय करे। टी कहता है तुम मुझे कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए कह रही हो, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। जिस पर मोए कहती है गड़बड़, टेस्ट करके देख लो, मैं भला तुम्हारी लाइफ में क्या गड़बड़ कर सकती हूँ। टी के कहने पर नोब कॉफ़ी को टेस्ट करता है। शुगर की जगह पर पूरा सॉल्ट भरा हुआ था कॉफ़ी में, और ये सब कुछ मोए ने जानबूझकर किया था टी से रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि टी ने उसके फ्लावर्स को जो डिस्ट्रॉय कर दिया था। टी मोए पर भड़का हुआ था। ओह, तो तुम इस तरीके से रिवेंज लेने का ट्राई कर रही थी। वैसे तुम्हें बता दूँ, मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुम बिना प्लानिंग के आ गई। एटलीस्ट कुछ तो प्लानिंग करनी चाहिए था ना मुझसे रिवेंज लेने के लिए। क्या तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो? अच्छे से जानती हो ना, तो जाओ पहले प्लानिंग कर लेना, उसके बाद मुझसे रिवेंज लेने के लिए आना। मोए तो कुछ टाइम के लिए खामोश थी, लेकिन उसकी स्माइल में ही कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। यहाँ पर टी जब स्नैक्स को खाता है उसमें मोए ने फुल मिर्ची भरी हुई थी। अब मिर्ची इतनी तीखी लगने लगती है टी को कि टी को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन इतना तीखा खाने के बाद भी उसके फेस पे स्माइल थी। मोए को परेशान करके टी को जो खुशी मिलती थी ना, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। वो मोए को दूर से देख रहा था। नेक्स्ट डे टी अपने गैराज में गया था, जहाँ पर विन भी आया था। टी को बाइक्स का कलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विन को टी की बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जिस पर टी कहता है अगर तुम चाहो तो एक राइड ले सकते हो। विन कहता है क्या सच में? विन और टी फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। टी विन से कहता है अगर तुम्हें ये बाइक अच्छी लगी तो एक राइड ले लो। विन कहता है ठीक है। उसके बाद विन उस बाइक की राइड लेने ही वाला था, लेकिन उसके पास इमरजेंसी कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो विन को गुड बाय बोलता है और बाइक अच्छी है ऐसा बोलकर जाता है। विन जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ पर कुछ लोग मिल करके एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। विन उस बंदे को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर सारे लोग मिल करके विन पर ही अटैक करने वाले थे। लेकिन विन जो कि पुलिस ऑफिसर है, ट्रेनिंग भी उसकी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसी वजह से वो अकेले ही सारे लोगों को धूल चटा देता है और बाकी जो बचे रहते हैं उन्हें धूल चटाने के लिए टी वहाँ पर आ जाता है। टी भी उन लोगों से अच्छी तरीके से फाइट करता है, और फाइटिंग वगैरह में तो टी का जवाब नहीं। टी विन से कहता है हम इतनी जल्दी मिलेंगे, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। बाय द वे मेरा नाम टी है। वे भी अपने बारे में टी को बताता है। दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। टी उस बंदे को हॉस्पिटल में लाता है जिससे सारे लोग मिलकर के मार रहे थे। मोए गिरने वाली थी, जहाँ पर सही टाइम पर विन उसे संभाल लेता है। विन और मोए की ये फर्स्ट मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग में ही मोए को विन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मोए अपने आप को संभालती है। विन पेशेंट के बारे में पूछता है। मोए बताती है कि वो नॉर्मल है, बस उसे कुछ चोटें लगी, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। टी की केयरिंग के साथ साथ मोए पार्ट टाइम जॉब भी करती है नर्स की। मोए की हॉस्पिटल वाली फ्रेंड जब विन को देखती है टोटल उस पर लट्टू, और मोए से कहती है कि वो बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। इंग अपने असिस्टेंट किम को बुलाती है। अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। इतने बरसों से मैंने इस रिवेंज के चक्कर में इंतज़ार किया है और बहुत कुछ सहा है। अब टाइम आ गया है कि टी को इस माफिया गैंग का लीडर बनाया जाए। टी बड़ा हो गया है और माफिया गैंग का लीडर बनने की लायक भी हो गया है, तो इसी वजह से इंग किम से कहती है कि वो जा करके मीटिंग की तैयारी करे, क्योंकि वो बताएंगे कि टी को बहुत जल्द माफिया गैंग का लीडर बनाने वाली हैं। इंग खतरनाक वाली स्माइल करते हुए कहती है वो सीन कितना ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा ना जब एक बेटा अपने ही बाप को मारेगा। नेक्स्ट सीन में टी को दिखाया जाता है। अब टी को माफिया गैंग का लीडर बनाने के लिए लेके जाया जा रहा था। इंग बहुत ही ज़्यादा खुश थी। टी नोटिस करता है कि वहाँ पर सारे लोग तो हैं, कोई मिसिंग है, तो वो है मोए। मोए के ना होने की वजह से टी माफिया गैंग के लीडर बनने की प्रोसेस को इनकम्प्लीट छोड़ करके मोए को लेने के लिए चला जाता है। और इसके बारे में जब इंग को मालूम पड़ता है तो वो किम पर भड़की हुई थी कि उसने टी को रोका क्यों नहीं। टी घर पर आता है। मोए अपने पार्ट टाइम जॉब करके आई हुई थी, वो थकी हुई थी, इसी वजह से वो नहीं जाना चाह रही थी। टी कहता है कि वो माफिया गैंग का लीडर बनने जा रहा है, तो वो चाहता है कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी वहाँ पर रहे, उसका ख्याल रखना ही तो मोए की जिम्मेदारी है। मोए के मना करने पर टी को गुस्सा आता है और इसी वजह से वो मोए को कहता है अब तो तुम मेरे साथ ही चलोगी, और उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। मोए जहाँ नहीं जाना चाह रही थी तो वहीं टी उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। मोए अपने आप को बचाने के चक्कर में टी को काटने वाली थी, लेकिन बाय मिस्टेक
कट के बजाय वो उसके लिप पर किस कर देती है, जिसे देख करके टी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाता है क्योंकि मॉय ने कभी इससे पहले ऐसा नहीं किया था और ये भी एक्सीडेंटली हो गया था। आगे मॉय को दिखाया जाता है जो टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। टी मॉय को लेकर के उस प्लेस पर आ चुका था जहाँ पर वो माफिया गैंग का लीडर बनने वाला था। एक देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन खुद में पेशेंस रख रही थी कि इतना सब कुछ मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ, बस कुछ वक्त और है। यहाँ पर टी को माफिया गैंग का लीडर बनाने की सेरेमनी स्टार्ट की जाती है और बहुत सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली टी माफिया गैंग का लीडर बन जाता है। वो अपने डैड के सामने प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों से रिवेंज लेगा जिन्होंने उसके डैड को मार दिया था। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि कई सालों के बाद फाइनली उन्हें अपने माफिया गैंग का लीडर मिल चुका था। तो वहीं पर मॉय के आंसू कुछ और ही बता रहे थे। उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी जब टी को माफिया गैंग का लीडर बनाया गया था। सो फ्रेंड, आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।